Hello बच्चों, let's read the question. The question says the coefficient of friction between 4 and 5 kg block is 0.2 and between 5 kg block and ground is 0.1 respectively. Choose the correct statement. तो statement पढ़ते हैं. Minimum force needed to cause system is move is 17 Newton. When force is 4 Newton, static friction at all surfaces is 4 Newton to keep system at rest. Maximum acceleration of 4 kg block is 2 meter per second square. Slipping between 4 kg and 5 kg block start when F is 17 Newton. So, what is the key concept? तो पहले तो कंडीशन क्या है उसको देखते हैं. ये मेरा एक ब्लॉक है 4 kg का, तो ये मेरा एक ब्लॉक है 5 kg का. ओके, और 5 kg और ग्राउंड के बीच में भी फ्रिक्शन है और दोनों ब्लॉकों के बीच में फ्रिक्शन है. जो फोर्स लग रहा है वो 5 kg वाले ब्लॉक पे लग रहा है. ये 5 kg का है और ये 4 kg का है. ओके, तो पहला पॉइंट क्या है? मिनिमम फोर्स नीडेड टू कॉज सिस्टम टू मूव 17 न्यूटन. तो पहले पॉइंट को चेक करते हैं. टोटल मास कितना हो गया? 9 kg हो गया. सो एफ मैक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 9 इंटू म्यू की वैल्यू क्या है पूरे सिस्टम को अगर मैं मान लेता हूँ, तो इसके और इसके बीच में 0.1 है. म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.1 है. तो 9 इंटू 0.1 म्यू की वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू होगी 10. ओके, तो एफ मैक्स की वैल्यू क्या होती है? 9 न्यूटन आ गई. दैट मीन जो मिनिमम फोर्स चाहिए मूव कराने के लिए, दैट विल बी 9 न्यूटन. तो पहला स्टेटमेंट गलत है. 17 न्यूटन नहीं होगा, 9 न्यूटन होगा. नाउ सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं. When force is 4 Newton, static friction at all surfaces is 4 Newton to keep system at rest. अगर मैं 5 kg वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो 4 न्यूटन के इक्वल लग रहा है. ओके, तो इसको रोकने के लिए 5 kg को ब्लॉक को रोकने के लिए जो ग्राउंड होगा वो उससे 4 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा. लेकिन 4 kg और 5 kg के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा है. ओके, तो 4 और 5 के बीच में फ्रिक्शन जीरो होगा. तो ये पॉइंट भी गलत है. इसने बोला कि दोनों सरफेसों के बीच में 4 न्यूटन होगा, जबकि एक सरफेस में 4 होगा, एक के बीच में 0 होगा. नाउ ये पॉइंट गलत है. थर्ड पॉइंट देखते हैं. मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ 4 केजी ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखो, जो 4 केजी का ब्लॉक है वो उसको मूव कराने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि ये अगर आगे की साइड जाएगा तो 4 केजी का ब्लॉक भी फ्रिक्शन के कारण आगे की साइड जाएगा. और ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एफ मैक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू एम जी होगी. ओके, म्यू की वैल्यू क्या है? 4 के जी और 5 के जी की म्यू की वैल्यू है 0.2, एम की वैल्यू है 4 और जी की वैल्यू है 10. तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आंसर आएगा 8 न्यूटन. ओके, कितना आ गया? 8 न्यूटन. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? 8 अपॉन, यानी फोर्स अपॉन मास, मास की वैल्यू क्या? 4. तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा मैक्सिमम. ओके, सो ऑप्शन सी सही है. ऑप्शन सी करेक्ट है. ऑप्शन डी क्या है? स्लिपिंग बिटवीन 4 केजी एंड 5 केजी ब्लॉक स्टार्ट व्हेन एफ इज 17 न्यूटन. देखो, अगर एफ 17 न्यूटन होगा तो जी 5 केजी और 4 केजी वाला ब्लॉक है, ये आगे की साइड जाएगा. स्लिपिंग कब स्टार्ट होगी? जब 4 केजी का जो ब्लॉक है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा. और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. जो कितने फोर्स पाएगी? 8 न्यूटन वाले फोर्स पाएगी. और 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दैट मीन 8 न्यूटन तो फ्रिक्शन लग रहा है. ओके, और इस पूरे सिस्टम को मूव कराने के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए? सो एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 2 प्लस 8. ओके, तो 9 इंटू हो गया 18 प्लस 8 हो गया 26. हमें एटलीस्ट 26 न्यूटन फोर्स की जरूरत होगी इसको स्लिपिंग के लिए. सो ऑप्शन डी भी गलत है. फाइनली ऑप्शन सी इज करेक्ट. होप यू ऑल गेट इट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.